जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। जिस तरह से दरगाह रोड पर ये बाथरूम लोगों को कुछ साल पहले सेवाएं दे रहा था, पर इसकी हालत जर्जर हो चुकी थी, जिसकी कंप्लेंट जो है यहाँ के राममोहन शर्मा जी ने की। और कंप्लेंट करने के बाद में प्रशासन ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया कि ये बाथरूम जो है धोखादायक है और यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के लोगों को, जो रहवासी लोग हैं, उन लोगों को सेवाएं नहीं दे पा रहा था ये बाथरूम। और उसके बाद में इस पर लाखों रुपये खर्चे होकर के बन के तैयार है। पर आज जब ये लोग आए हैं तो ये कई वक्त से बन करके तैयार है, पर लोगों के लिए चालू नहीं हुआ था। आइए इनसे जानते हैं कि क्या आपने चालू करवाया है या आज ओपनिंग की है, क्या हम कह सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहला मैं कहूँगा कि ये दरगाह रोड नहीं, इस रोड का नाम हमने बहुत पहले मनपा के माध्यम से महासभा में प्रस्ताव दिलवाया था धारावी मंदिर रोड करके, क्योंकि पहले धारावी मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ। आदिवासी लोग यहाँ के जो स्थानिक थे उन्होंने धारावी मंदिर बनाया था, इसलिए इस रोड का नाम है धारावी मंदिर रोड। आज से सभी लोग यहाँ पे जितने माँ बहनें हैं, सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस रोड को धारावी रोड आप लोग बोला करें। दूसरी बात है, इस शौचालय का विषय ऐसा है कि ये शौचालय पहले थी, बहुत पहले हम लोगों ने बनवाया था, लेकिन बस से बदतर परिस्थिति हो गई थी। यहाँ के नागरिक लोग सभी इस सोसाइटी के शिव भक्ति वेलफेयर सोसाइटी के लोग हमारे पास आए, बगल के लोग आए। आने के बाद ये पुराने शौचालय को मनपा के मार्फत जो है कि प्रशासन से पत्र व्यवहार कर करके ये पुराने शौचालय को पूरी तरह से तोड़वा कर करके आज नया शौचालय का निर्माण कराया। नया शौचालय आज बन जाने के बाद मीरा भाईंदर मनपा के माध्यम से इस शौचालय को आज खोल दिया गया है। आज से पब्लिक इस शौचालय का प्रयोग करेंगे। उसमें परसों के दिन उसमें पानी के टैंकर डलवाया गया, कर्मचारी का नियुक्ति कर दिया गया। ठेकेदार ने जिसने काम किया था, उन्होंने एक अनिल करके लड़का है जो है आपके सामने खड़े हैं, उनको यहाँ पे नियुक्त किया है। साफ सफाई करेंगे और साफ सफाई करने के बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे बगल में एक बोरिंग में यहाँ पे मरवाऊंगा और बोरिंग के माध्यम से इसको मोटर बिठा कर करके कायम स्वरूपी पानी की समस्या का समाधान करने वाले। कोई चीज़ वस्तु बन गई है वो किसके लिए है? पब्लिक, मनपा ने बनाई है, यानी मेहरबानी किया नहीं। हमने बनवाया है तो मेहरबानी किया नहीं। ये पब्लिक की, जनता का पैसा है, जनता के पैसे का जनता के यूज करने के लिए बना है। तो आज से इसे जनता इसका इस्तेमाल करेगी और इसका पब्लिक ही उद्घाटन किया। पब्लिक इसको आज से जाना चालू करे, हो गया उसका उद्घाटन। इसमें कोई नेता को फीता काटने, नेता जब बनवाने के लिए कोई नहीं आ सकते हैं तो नेता को फीता काटने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये थे राममोहन शर्मा जी, जिन्होंने इस बाथरूम के बारे में, यहाँ की लोगों की व्यवस्था के बारे में बताया। उसी के साथ में जो यहाँ पे विधानसभा प्रमुख हैं, शिवसेना के दिग्गज हम कह सकते हैं, प्रवक्ता है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये शिवसेना को लीड करते हैं यहाँ के लोगों को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कई बार, इस वक्त में आप लोगों ने सर्वे चालू किया है, डोर टू डोर जा रहे हैं, चौल टू चौल में जा रहे हैं, आप लोग जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो ये समस्याओं पे जो समाधान शिवसेना सरकार जो है इलेक्शन से पहले करेगी, या फिर ये एक इलेक्शन का जो तरीका है लोगों को अपनी तरफ एक्टिवेट करने का? देखो, शिवसेना ये हमारी ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा 24 घंटा लोगों के लिए काम करती है। इलेक्शन आते हैं जाते हैं, उससे हमें कोई लेन देन नहीं होता है। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई इसलिए थी कि समस्या लोगों की अगर शाखा में आती है तो उसका हल होना चाहिए। तो उसके लिए 5 साल इलेक्शन का राह देखिए और पार्टी की तरह कुछ एक इसका मोमेंटम बनाइए उस चीज़ का, या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए। हमें आता नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया। आदरणीय यहाँ के विधायक लोकप्रिय प्रताप सरनाइक साहब का हमें ये आदेश है, प्रभाग 14 ये बहुत ही मतलब एक मीरा भाईंदर का हिस्सा होने के बावजूद एक हिस्सा नहीं था। शहर मेट्रो से लेके, मैक्सेस मॉल से लेके, अच्छे अच्छे रस्तों से लेके बदल रहा है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट था प्रभाग नंबर 14 जो बहुत ही दुर्लक्षित किया गया यहाँ के राजकीय नेता के माध्यम से या नगरसेवकों के माध्यम से। तो इस पार्ट को किस तरह उस शहर से जोड़ा जाए और मनपा का, मीरा भाईंदर शहर का ये हिस्सा किस तरह बनाया जाए, ये पूरी कोशिश में हमारे उप जिला प्रमुख राममोहन शर्मा जी, हमारे उप शहर प्रमुख बाबा साहब बंडे, यहाँ पे जगदीश भाई है, उमाशंकर यादव जी है, शाखा प्रमुख मेरे राहुल जी है, यहाँ पे नरेश जी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इस भाग को भी, इस पूरे परिवार को भी 14 के एक मीरा भाईंदर का हिस्सा बनाया जाए। पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, अच्छे रास्ते और स्वच्छता और आरोग्य यहाँ पे होना चाहिए। यही प्रयास हमारा शुरू है। सर, यहाँ पर यहाँ के लोगों को लेकर के सिर्फ राजनीति होती है, यहाँ के लोगों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक आंदोलन में इस्तेमाल किया जाता है, एक पब्लिक दिखाई जाती है कि हमारे साथ लोग हैं, पर उनका विकास के लिए यहाँ पे लोग नहीं काम करते हैं। तो क्या लगता है कि जो आप शिवसेना, शिंदे गुट की जो शिवसेना है, वो इनके विकास के लिए तत्पर खड़ी रहेगी? मेरे हिसाब से 1 महीने के बाद अगर आप इन लोगों की एक मीटिंग लेके इनको अगर सवाल पूछोगे कि ये लास्ट 2-2.5 साल से इनके लिए क्या क्या हुआ है, क्या क्या बेहतर चीज़ें यहाँ पे आई, जैसे आपने ये देखा कि ये टूटा फूटा ये लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत ही गलत तरीके से था और कुछ भी हादसा हो सकता था, लेकिन राममोहन जी ने यहाँ पे लीड लेके मनपा का बहुत अच्छी तरह से फॉलोअप लेके इस चीज़ को बनाया गया। और जैसे उन्होंने कहा ना, आज यहाँ पे नारियल फूटा है, ना कोई फीत कटी है, लोगों को दे दी। तो इतना सिंपल तरीके से काम हो रहा है, तो लोग जानते हैं काम कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है और कौन सा नेता उनके लिए खड़ा है। सर, मेरा एक अलग सवाल है, बाथरूम से के ही रिलेटेड में है।
इसी बाथरूम के लोग को जैसे यहाँ पे नियुक्ति की गई है, कुछ लोग जो हैं इंसाफ के लिए आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं इसी बाथरूम के रिलेटेड में। तो ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार के लिए शिवसेना उस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में है, क्या चाहती है कि ऐसे लोग जो है लोगों का हक मार रहे हैं उनके खिलाफ में आपका समर्थन है, या फिर मतलब जैसे कि आपका क्या कड़ा विरोध रहेगा। आदरणीय सरनायक साहब ने इसके बारे में पहले ही अपनी चेतावनी दे चुके हैं। जो भी इसके अंदर है सबके खिलाफ हमारा कड़क एक्शन लिया जाएगा, कोई इसी को बचा नहीं जाएगा। एक आखिरी सवाल के मासाचापाड़ा 7 एकड़ और 4 एकड़ के अंदर में आप लोगों ने शायद सोलर जो लाइट की तैयारी की है, तो ये कब तक का वहाँ के लोगों को सेवाओं के लिए तैयारी मिल जाएगी लाइट देखने के लिए? चारों में ना 4 दिन के अंदर चालू हो जाएगा पूरा सिस्टम रेडी है सर। इसलिए मैंने कहा कि 1 महीने के बाद आप ऐसे ही जाइए, रैंडमली जाइए, लोगों से मिलिए और पूछिए क्या सेवाएं दी है प्रताप सरनायक के इन सब कार्यकर्ताओं ने, आपको जॉब मिल जाएगा। एक और सवाल उसमें कि पानी की व्यवस्था सर यहाँ पे नहीं है, पानी के लिए क्या कर रही है? अभी प्रॉपर टेंडर तरीका से हो चुका है। टेंडर का मेरे हिसाब से अगले महीने में ये सब चीज का वर्कआउट भी हो जाएगा और बारिश के आसपास ये पूरा काम शुरू हो जाएगा। सूर्या डैम का पानी भी यहाँ पे आ रहा है, तो पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 14 नंबर का सुजलाम सुफलाम होने वाला है। ये थे यहाँ के जो शिवसैनिक लोग जिन्होंने ये बताया है कि जो मासाचापाड़ा जो जैसे प्रभाग 14 है, जहाँ पे लोग जो है झोपड़े में रहते हैं, उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए जो है सिंधी गुट की जो सेना है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि जो यहाँ पे रोल निभाने वाले वो राममोहन शर्मा जी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये लोगों के लिए खड़े रहे हैं। लाइट लाने में मासाचापाड़ा में सबसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि कुछ उस वक्त में लोग अगेंस्ट में भी थे, पर कहीं ना कहीं इन्होंने सारी लोगों को एक साथ किया और एक साथ करके वहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था है करवाई है। अब पानी भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि प्रताप सरनायक जी ने कहा था कि फरवरी के अंदर तक का मेरे ख्याल से उसकी ओपनिंग हो जाएगी, पर तो हो सकता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही हो, पर इन लोगों की कोशिश जारी है कि यहाँ के लोगों को पानी की व्यवस्था भी जल्दी मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों की राय, शिवसैनिक जो आज के वक्त में लोगों के दरवाजों पे जाकर के उनकी जो ज़रूरतें हैं उस चीज़ पे नज़र डाल रहे हैं, उस पर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है ये इलेक्शन की वोट पाने की राजनीति है? अगर आपको ऐसा लगता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।